नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य एवं उनकी शैलियाँ, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो या एसएससी के लेवल के एग्जाम। मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में हाल ही में देखा गया है कि हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न शास्त्रीय नृत्य से पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? ऑप्शन है कथक, मणिपुरी, उड़ीसी या कथकली। तो याद रखिएगा, उत्तर भारतीय नृत्य पूछा गया है और इसका सही जवाब है कथक। कथक बेसिकली उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है, लेकिन उत्तर भारतीय नृत्यों में आता है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य का संबंध मणिपुर से है, उड़ीसी का उड़ीसा से है एवं कथकली का संबंध केरल के साथ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम का संबंध ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य के साथ है। अगला प्रश्न है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम या भरतनाट्यम। तो याद रखिएगा, कथकली एवं मोहिनी अट्टम दोनों नृत्यों का संबंध केरल के साथ है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है सर्वाधिक प्रचलित। तो याद रखिएगा, कथकली केरल का सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु राज्य में भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश के साथ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और यदि कथक की जगह कथक कली दिया होता तो उसका सही जवाब होता केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम जो कि केरल का ही नृत्य है, कथकली का संबंध है कर्नाटक के साथ, सॉरी केरल के साथ। तो यह वाला ऑप्शन इसका गलत है। उड़ीसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है एवं कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। कथकली का सही मैच अगर देखा जाता तो होता केरल। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो जैसा कि अभी प्रीवियस प्रश्न में अपन ने देखा, कथकली का संबंध केरल के साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, सत्रिया के बारे में एमपी कांस्टेबल में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। और सत्रिया का संबंध याद रखिएगा असम के साथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में दिए हैं नृत्य कुचिपुड़ी, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश के साथ है। फिर है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम का तमिलनाडु के साथ। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है एवं उड़ीसी उड़ीसा का नृत्य है। तो 4-3-2-1 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 4-3-2-1। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? इसका सही जवाब होगा मणिपुरी। मणिपुरी दोस्तों देवदासी नृत्य परंपरा की शैली नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा, उड़ीसी, कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम यह तीनों देवदासी नृत्य परंपरा की शैली हैं। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों मुखौटा का संबंध कथकली के साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और कथकली का संबंध केरल के साथ है। अगला प्रश्न है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम नृत्य का प्राचीन नाम सदिर है। और यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कथकली नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों कथक
एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के साथ है। उड़ीसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा का संबंध गुजरात के साथ है, लेकिन गरबा को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। और इसके अलावा मणिपुरी भी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध मणिपुर राज्य के साथ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, गरबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा के साथ है। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा, कथकली में मुखौटे का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है, कुचिपुड़ी भी एकल नृत्य है, मोहिनी अट्टम भी एकल नृत्य है, लेकिन उड़ीसी एक ग्रुप में करने वाला नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उड़ीसी एकल नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ओट्टन तुल्लन, जो कि गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। और यह दोस्तों केरल का ही एक नृत्य है, ओट्टन तुल्लन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल करें। भरतनाट्यम, जैसा कि अभी अपन ने देखा, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य के साथ है, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश के साथ है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, एवं उड़ीसी का संबंध उड़ीसा के राज्य के साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, 4321। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ऑप्शन है भांगड़ा, गिद्दा, छऊ या मणिपुरी। तो याद रखिएगा, मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, एवं भांगड़ा, गिद्दा एवं छऊ लोक नृत्य है। और भांगड़ा गिद्दा का संबंध दोस्तों पंजाब के साथ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय नृत्य है? यहां दोस्तों शास्त्रीय होना चाहिए, तो शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एवं कथक यह तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कौन सा है? भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी या कुचिपुड़ी। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय या क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और अगर बात की जाए भरतनाट्यम की, तो इसका संबंध तमिलनाडु से है, कथकली केरल से एवं उड़ीसी उड़ीसा से। और यह प्रश्न दोस्तों 2016 एवं 2013 के एसएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो याद रखिएगा, कुचिपुड़ी एक देव नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या मणिपुरी। इसका सही जवाब होगा, पूर्वी भारत पूछा गया है तो मणिपुरी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि मणिपुरी का संबंध मणिपुर राज्य से है। वहीं अगर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली की बात की जाए तो इनका सभी का संबंध दक्षिण भारत से है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो दोस्तों ये थे भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपने किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।